Good afternoon, students. So, how are you all? आज बेटे हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस का CL4, दैट इज द क्लास लेक्चर 4. आई थिंक सो मैंने आपको बताया था कि आज हमने मॉडुलस वाले कुछ क्वेश्चंस करने हैं. तो मॉडुलस फंक्शंस जब हम इनइक्वालिटी में यूज करते हैं तो उसके ऊपर डिस्कार्ड्स रूल भी एप्लीकेबल है. वो ऑलरेडी हमने एक बार किया हुआ है, बट मैं चलो रिकॉल कर रहा हूं आज के क्वेश्चंस के लिए. मॉडुलस फंक्शन ये रहा, मॉड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0. आप कहेंगे सर 0 कहां से आया? मॉड के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसको आप 0 पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 है. जैसे अगर यहां पे मॉड के अंदर x माइनस 1 होता, यहां x माइनस 0 है, वहां x माइनस 1 है, तो मॉड के अंदर अगर x माइनस 1 होता तो हम x माइनस 1 को 0 पुट करते. जो x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 पे टूटेगा. इसका मतलब हो गया जब 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x माइनस 1 होगी, और जब 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन. कि अगर आपके पास x है तो ऑब्वियसली 0 पे वो स्प्लिट अप हो रहा है, और x माइनस 1 है तो वो x इक्वल टू 1 पे स्प्लिट अप हो रहा है. अगर मॉड के अंदर x प्लस 1 होता तो वो माइनस 1 पे स्प्लिट अप होता, तो माइनस 1 के लेफ्ट पे नेगेटिव है, माइनस 1 के राइट पे पॉजिटिव है. ये डेफिनेशन हमने मॉडुलस फंक्शन की, और हमने अभी कुछ नहीं किया. उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई है कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन a हो, ये देखिए दिस इज अ वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये कुछ रिजल्ट्स रिकॉल करवा रहा हूं. अगर आपको दो रिजल्ट्स याद है, सिर्फ दो बातों का ध्यान देना है. अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है तो याद करो, मैं आपको ये कहता होता था कि जो x है वो माइनस a एंड प्लस a के अंदर अंदर लाई कर रहा है. ये सीधा रिजल्ट लिखा है. मैं बीच वाले सारे काम मैंने छोड़ दिए, यानी यहां से यहां कैसे पहुंचे वो कई बार बताया जा चुका है, बट अगर आप लोग चाहते तो एक बार मैं फिर बताता हूं. मॉड ऑफ x लेस देन a, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. मॉड ऑफ x लेस देन a, जब हम स्केयरिंग करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0, x माइनस a x प्लस a लेस देन 0. तो दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक आया माइनस a, एक आया प्लस a. माइनस a प्लस माइनस प्लस, यहां पे क्या है? लेस. इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसका आंसर रहेगा. तो आप इनइक्वालिटी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे. तो वही मैंने लिखा, x बिलोंग्स टू माइनस a टू प्लस. अगर ये लेस देन इक्वल टू हो जाता तो यहां क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाता, बस, और कोई मतलब नहीं है मुझे. अगर लेस है तो अंदर अंदर लाई कर रहा है, और अगर ग्रेटर है तो बाहर बाहर लाई कर रहा है. ये लेस वाला है, देखिए ये लेस वाला है. लेस देन है तो ओपन, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड. पर अगर ग्रेटर है तो बाहर बाहर लाई कर रहा है, तो उस केस में यहां ग्रेटर देन होगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो हम प्लस वाला साइन लेंगे. तो हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, जो मैंने यहां लिया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी. और अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहां क्लोज ब्रैकेट आ जाता, a एंड माइनस a पे
क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी विल बी ऑलवेज ओपन। इस चीज पे हमेशा ध्यान दें। तो इसका मतलब अभी तक मैंने ये किया कि अगर भाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स माइनस ए एंड प्लस ए के अंदर अंदर लाई कर रहा है, और अगर ग्रेटर है इसका मतलब माइनस ए एंड प्लस ए के बाहर बाहर लाई। बस ये है अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर और ये बाहर। अब अगर मैं आपको कहता हूं बेटा इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये पांचवा रिजल्ट है। पहले मैं डायरेक्टली नोट करने जा रहा था, पर मैं सोचता हूं चलो एक बार बना लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर है, तो रूल के अकॉर्डिंगली ध्यान रखिए, अगर ये है, देखिए इससे पहले मैं एक और चीज लिखना चाहता हूं। इससे पहले मैं लिख सकता हूं ऐसे कि एक्स जो है माइनस ए एंड प्लस ए के बीच लाई करता हूं। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं, देखिए ये एक्स अंदर है, मॉड के अंदर जो पड़ा वो एक्स माइनस ए जो है माइनस आर एंड प्लस आर के अंदर अंदर लाई कर। जो x माइनस ए है माइनस आर एंड प्लस आर के अंदर अंदर लाई कर रहा है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है x की, तो कैसे निकालूंगा? मेरे को यहाँ पे माइनस ए नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो क्या होगा, माइनस ए खत्म करने के लिए मैं ए थ्रू आउट ऐड करूंगा। तो जब मैं ए थ्रू आउट ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ गया ए माइनस आर, यहाँ एक्स माइनस ए प्लस ए, यहाँ ए प्लस आर, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो एक्स है ए माइनस आर से लेके ए प्लस आर के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू a माइनस आर टू a प्लस आर। बस इतना सा आपको ध्यान देना। यहां से भी देख सकते हैं, डायरेक्टली यहां पहुंचे, लेस है तो a माइनस आर टू a प्लस आर। अगर मान लो आपको ये याद नहीं रहता तो उस केस में आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी लेके आ सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ रिजल्ट। अगर यहाँ पे अब देखिए सिक्स्थ बता रहा हूं, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, क्या डिफरेंस रहेगा? सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि जो ये ओपन ब्रैकेट है ये क्लोज्ड में इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस आर से लेके a प्लस आर। बस आप ये मान के चलो फर्क नहीं है कोई, दो ही रिजल्ट है जिसपे ये सारा कुछ खड़ा है। कौन सा? कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है तो इसका मतलब मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो इसका मतलब x माइनस ए एंड a के अंदर अंदर लाई। तो ये यहाँ पे यही लगा है, मॉड के अंदर जो भी कुछ है अगर वो लेस देन है किसी चीज से तो इसका मतलब जो मॉड के अंदर है वो माइनस, ये जहां पे जो पड़ा है दिस इज द थिंग माइनस, अगर यहाँ r है तो माइनस आर एंड आर के अंदर अंदर लाई कर रहा है। यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी x की, a को खत्म करने के बाद। ये हमारा एक पोर्शन हुआ। अब अगर मैं इसको ये कहता हूं कि मैं ग्रेटर देन करना है, मैं यहां पे आ रहा हूं, मैं सेवंथ रिजल्ट पे आ रहा हूं, मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन आर। अब ग्रेटर के लिए तो इसका मतलब मेरे को ये देखना पड़ेगा ऑब्वियसली बात। अब मैं इसको अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखता हूं, देखो ध्यान से, तो यहां मैं लिखूंगा x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन a, x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन a मैंने लिख लिया। अब मैं इसको लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा वो आप समझिए थोड़ा सा ध्यान। तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस ए लेस देन, ये देखो x लेस देन माइनस ए, x कहां से उठाया? जो मॉड के अंदर था उसको लिख दिया। तो मॉड के अंदर यहाँ पे x माइनस ए है, तो x लेस देन माइनस ए, यहां आएगा x माइनस ए लेस देन माइनस आर। और इधर देखो x ग्रेटर देन ए, इसका मतलब इधर क्या आएगा? x माइनस ए ग्रेटर देन आर। ये देखो ये हमारे पास आया, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे आंसर क्या आएगा?
ये माइनस से उधर जाएगा तो x लेस देन a माइनस r और x ये इधर गया ग्रेटर देन a प्लस r, x लेस देन a माइनस r और x ग्रेटर देन a प्लस r आ गया। यानी कि इसका आंसर मेरा ये रहा। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं रखना आपने, ये ध्यान रखना, आपने सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन है तो इसका मतलब अंदर अंदर लाइक कर रहा है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन तो बाहर बाहर लाइक कर, बस। अब अगर मैं इसी को मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर लिख लेता हूं तो उस केस में जो मेरा रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, देखिए, लेस देन इक्वल टू ए माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस आर, बस ये रहेगा। अगर आप इसको, ये तो इनइक्वालिटी फॉर्म है, अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल बनाना है तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो ऊपर वाले को लिख के दिखा रहा हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू a माइनस r यूनियन a प्लस r टू इनफिनिटी, दो जी डन। और अगर नीचे वाले को बनाना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू a माइनस r, यहां क्लोज करेंगे, क्लोज क्यों करेंगे, यहां इक्वालिटी साथ में है इसलिए क्लोज करेंगे, और यानी कि यूनियन a प्लस r से लेके इनफिनिटी, बस ये चीज हमें देखनी है। दिस इज द थिंग, हम सिर्फ बेस जो लेके चल रहे हैं वो सिर्फ दो रिजल्ट्स हैं, ये वाला, ये देखो ये पूरा, ये डब्बे में डाल दो, और ये वाला, ये दो मेन रिजल्ट हैं, बस इसी से सब कुछ बनेगा। आप कहें कि यहां से 10 रिजल्ट और बना लेते हैं हम, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, इस चीज को समझना है। मैं रिपीट कर देता हूं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, अंदर अंदर लाइन कर रहा है, लेस देन इक्वल टू आ गया तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, ग्रेटर देन ए बाहर बाहर लाइन कर रहा है, किसके बाहर, माइनस ए एंड प्लस ए के, बाय द डिस्कार्ड रूल, इंटरवल फॉर्म, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया, बस। लेस देन आर, इसको देखो यहां पे अगर x मॉड ऑफ x लेस देन a है तो x माइनस ए एंड प्लस ए के अंदर अंदर लाइन कर रहा है, तो यहां अगर md सर भी बैठ जाते हैं मॉड के अंदर तो md सर भी माइनस r एंड प्लस r के अंदर अंदर लाइन करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब यहां x माइनस a आ गया तो x माइनस a, मेरे लिए कोई जगह थोड़ी है, मैं यहां बैठ नहीं पाऊंगा, एनीवेज x माइनस a जो है माइनस r टू प्लस r के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को x चाहिए, ये माइनस ए नहीं चाहिए, तो माइनस ए कैसे हटाऊंगा, प्लस ए थ्रू आउट मैंने ए प्लस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए माइनस आर, यहाँ ए प्लस आर। अगर यही लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट, सिंपल। ग्रेटर आ गया, बाहर बाहर लाई कर रहा है, माइनस आर से इधर और प्लस आर से उधर, कौन लाई कर रहा है, जो मॉड के अंदर पड़ा है, x माइनस ए, माइनस आर से इधर प्लस आर से उधर, वहां से इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस से उधर चला गया a माइनस आर, और यहाँ माइनस से गया तो a प्लस, यही क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाए। इतना है मेन चीज, अभी आज के लेक्चर की शुरुआत है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो मैं इसके अगली प्रॉपर्टीज आपको करवाता हूँ। 9th पे आ रहा हूं, ध्यान रखिए, 8 प्रॉपर्टीज वी हैव डन। 9th, मॉड ऑफ ए एंड बी के अंदर अंदर लाई कर, मॉड ऑफ ए एंड बी के अंदर अंदर लाई कर। तो आप ऐसा करते हैं कि ए एंड बी को 1 2 मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 1, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है बेटे। यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी टू माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, हम वो देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 1 से 2, तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस 2 टू माइनस 1 यूनियन 1 टू 2। पर एक्चुअल में ये 2 क्वेश्चन है,
पेपर में आपके पास आ गया, आपको रिजल्ट याद है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी साइड पे लिख दें, टाइम बचेगा। आपको याद नहीं है, फिर आप सॉल्व करेंगे, इट विल कंज्यूम योर टाइम। तो होता है ये रिजल्ट्स याद करने के लिए, रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करने का, आपको समझ आके याद होता है, 2 4 5 बार यूज करेंगे तो याद रहे। अब ये हुआ कैसे, बना कैसे, वो बताता हूं। आई स्प्लिट दिस इन 2 पोर्शंस, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 और यहां पे मॉड ऑफ x लेस देन 1। ये 2 हिस्सों में बट गया, और ये वही 2 हिस्से हैं जो मैंने याद करने के लिए आप लोगों को कहा हुआ है। अगर ग्रेटर है तो -1 और 1 से बाहर बाहर लाई करेगा, और लेस है तो -2 एंड +2 के अंदर अंदर लाई करेगा। हो गया, नंबर लाइन बनाते हैं। ये रहा -2 -1 1 2 प्लस इंफिनिटी -2। ये देखो -1 से इधर एंड 1 से इधर बन गया। इसको भी बना लेते हैं, -2 एंड +2, कॉमन पोर्शन दिख रहा है, -2 to -1 1 to 2, तो आंसर आ गया -2 to -1 यूनियन 1 to 2। 2 हिस्सों में करके करोगे तब भी यही आंसर आएगा, डायरेक्टली करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो ऐसे करके हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। अगला करवा रहा हूं 10। अगर यहां लेस देन की जगह मान लीजिए लेस देन इक्वल टू होता, क्या डिफरेंस रहता, बस यहां क्लोज ब्रैकेट आ जाता, तो आंसर आना था, देखिए -b2 - a यूनियन a to b। ये सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। 11 a लेस देन इक्वल टू x माइनस c का मॉड लेस देन इक्वल टू b। ये आ गया। अब आप ये चीज यहां से बना सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप बनाएंगे x बिलोंग्स टू -b + c, -a + c यूनियन a + c, b + c। एंड अगर मेरा बच्चे ये आ गया तो यहां ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू -b + c -a + c यूनियन a + c b + c। तो ऐसे करके आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट करना है। आपको ये देखना है कि हाँ मेरी मेन 2 प्रॉपर्टीज मैंने याद होनी चाहिए, जिदे विच मॉड ऑफ x अगर लेस देन a हो तो -a एंड +a के अंदर अंदर लाई करना चाहिए, और ग्रेटर देन a हो तो -a एंड +a के बाहर बाहर लाई करना चाहिए। दैट इज बेसिकली द डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, एंड इट इज आल्सो नोन एज बेबी कर्व मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, इससे आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखिए, वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मॉड ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू हाफ। तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। रिजल्ट क्या है, x - a लेस देन इक्वल टू r अगर है, इसका मतलब जो a - r एंड a + r के अंदर अंदर लाई करें, सीधा ये डायरेक्ट रिजल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आया, 3x जो है वो लाई कर रहा है 2 + 1/2 2 - 1/2। आपसे अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं होता तो आप कुछ मत करो, आप पहले वाला रिजल्ट याद रखो बस। कौन सा वाला, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 12। तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, देखिए 3x - 2 अंदर अंदर लाई कर रहा है, -½ एंड +½ के बीच में लाई कर रहा है,
आप सीधा यहाँ पे जाओ, कौन कहता है ये रिजल्ट याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें अगर ये तो भाई कहां पहुंच गया, पिछले लेक्चर वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो लास्ट लेक्चर में यही तो किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने आपको करवाया था कि हाँ यार ये मेरे को यार यहाँ पे एक्स लेके आना बस, तो बाकी सारी चीजें खत्म करनी पड़ी। तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन सिर्फ पहले स्टेप के बाद आपकी पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, बस बात खत्म। पहला स्टेप ध्यान से, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये -2 है, देखो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू थ्रू आउट। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये देखो ये बन गया 2 माइनस हाफ, यहाँ -2 + 2 खत्म हो गया, 3x बच गया, वहां 2 + हाफ। अब मेरे को पहले मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, 2 - हाफ 4 - 1/2 3/2, यहाँ 3x, यहाँ 5/2, ये आ गया। अब मेरे को भाई यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, x की वैल्यू निकालनी, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, तो यहां गया, ये क्या आएगा देखो यहाँ पे 3/2, ये डिवाइड हो गया, ये देखिए 3x 1/3, ये देखिए 5/2 1/3, ये कट गया 1/2, ये यहाँ पे गया x, और ये 5/6। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ रहा है 1/2 से लेके 5/6 तक, क्लोज्ड इंटरवल, फिनिश। यहां से पुत्र ये स्टेप है एक बस जो आपको याद रखना है, और वो याद भी किसे रखना है, बड़ा आसान है कि मॉड ऑफ x लेस देन a है तो अंदर अंदर लाई कर रहा है, ग्रेटर देन a है तो बाहर बाहर लाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, और चीजें क्लियर हो। सॉल्व, ये आ गया। अब मैं रिजल्ट लिखता हूं पहले, तो रिजल्ट क्या है, x - a का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू r है, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू a - r और x ग्रेटर देन इक्वल टू a + r। मेरे को याद नहीं रहते यार रिजल्ट, मेरे को याद नहीं रहते, तो मैं तो मेन रिजल्ट्स याद करके एक स्टेप फालतू कर लूंगा, क्यों दिमाग पे बोझ डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर लूं। अगर मैं इसको, चलो मैं एक बार कर भी रहा हूं, ये देखो ये मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू क्या बना, देखो ऊपर 2 - 5 और यहाँ 2 + 5, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। आंसर आ गया मेरा। अब इसको मैं ट्रिपल फॉर्म में लिखता हूं, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 7 to infinity, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं कहता हूं मेरे को रिजल्ट नहीं याद, नहीं यार भाई क्या करें, तो मॉड ऑफ x, मेरे को मेरे टीचर ने ये बताया कि अगर भाई ग्रेटर है तो बाहर बाहर लाई करेगा बस। तो मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली आ जाता हूँ इधर, ये तो आंसर मेरा रिजल्ट से आ गया। पर अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ, रिजल्ट मेरे को नहीं याद, तो मेरे को एक मेन रिजल्ट तो याद, क्या, बाहर बाहर लाई कर। तो मैं क्या करूंगा, x - 2 ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू -5 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। भाई ये रिजल्ट तो याद रख सकता हूँ। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू l है तो, या ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो -a से इधर और +a से उधर, क्योंकि प्लस माइनस प्लस डिस्कार्ड रूल आपका लगा चुके हैं, कितनी बार लगाया अभी तक, मेरे ख्याल में पिछले शायद 2 महीने में आई थिंक सो हर दूसरे दिन डिस्कार्ड रूल आता है, कहीं ना कहीं घुसा होता है किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूं, तो x लेस देन इक्वल टू -5 + 2, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 2, यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मेरा बेटा आंसर बन गया -∞ टू -3 क्लोज यूनियन 7 to infinity, बस। तो यही आंसर मेरा ऊपर से आ रहा था। कितने स्टेप लगे यार फालतू, ये बताओ, 1 2 3 4, और ऊपर कितने लगे, 1 2 3 4, और उसमें हमें याद भी करना पड़ा, वो मैं नहीं चाहता याद करना, तो मैं मेन रिजल्ट से निकालता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इससे आगे चलते हैं।
लीजिए एक और 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब अगर डायरेक्टली लगाओगे तो फॉर्मूला याद रखेंगे, और अगर डायरेक्टली नहीं लगाना तो अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। अपन दोनों तरीके से करते हैं। चलो फॉर्मूला क्या था, x माइनस सी का मॉड, ये देखिए इंप्लाइज माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। तो यहां पे 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आ गया माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 यूनियन 1 प्लस 2 3 प्लस 2। और इसका जो मेरा आंसर बन रहा है, इसको सॉल्व करके -1 to 1 यूनियन 3 to 5। अब आप कहेंगे सर है तो बड़ा शॉर्ट, पर पंगे में फंसोगे यार। मैं व्हाट आई एक्सपेक्ट, तो ये मेरा आंसर तो आ गया, पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं अलग अलग करके तो शायद मेरे दिमाग पे बोझ नहीं है। अगर आप रिजल्ट याद रख सकते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मार्वलस, मतलब यू सेव maximum timing in solving the question. But in case आप रिजल्ट को याद नहीं रख पाएंगे तो आप इसको स्प्लिट अप करके सॉल्व करें। You have to split it up. हम इसको स्प्लिट अप करके एक बार सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं, ये देखिए दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 less than equal to 3. So there are two questions with us. ग्रेटर का क्या था? ग्रेटर का था भाई बाहर बाहर लाई करता, किसके बाहर? तो मैं लिख रहा हूं x minus 2 less than equal to -1 और x minus 2 greater than equal to 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर गया तो ये आ गया -1 प्लस 2 और यहां आ गया 1 प्लस 2। तो x लेस देन इक्वल टू क्या रहा, 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जी इसका आंसर तो आ गया, ग्रेटर था, इसका आंसर हमारा बन गया। उधर देखते हैं अब लेस है, दैट मींस x माइनस 2 लाई बिटवीन -3 एंड +3। अब मेरे को -2 नहीं चाहिए तो +2 थ्रू आउट, तो यहां आ गया -3 +2, यहां x, यहां 3 + 2, तो यहां आ गया -1 x 5। लो जी बन गया। अब आप जरा एक बार नंबर लाइन बनाते हैं, तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ मेरे को 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, प्लस इंफिनिटी माइनस। मार्क दिस प्रॉपर, लेस देन 1 ये रहा, ग्रेटर देन ये रहा, एंड -1 to 5 ये रहा। नाउ व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूं। व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? ये रहा, तो मैंने लिख दिया -1 to 1 यूनियन 3 to 5, सारे क्लोज्ड हैं। यही हमारा आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। हाँ टाइम उतना ही लगेगा, आई थिंक सो टाइम उतना ही लगेगा, ज्यादा एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू यार, नो इश्यूज। माइंड टू माइंड देयर इज अ वेरिएशन। याद रखोगे तब भी अच्छा है, याद नहीं रखोगे और याद रख के गलती कर गए तो बहुत माड़ा है, तो वो नहीं करना। ओके, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, move to the next one. Let's move to the next one. Solve the following system of inequations. Mod of x minus 1 less than equal to 5, mod of x greater than equal to 2. दो अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान। तो mod of x minus 1 less than equal to 5, क्या मतलब है इसका कि भाई x minus 1
-5 एंड +5 के अंदर अंदर लाया कर रहा है, या -1 है थ्रू आउट 1 प्लस कर देते हैं, तो यहां आ गया -4x6, तो इसका आंसर आ गया -4 to 6। दूसरा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, अब क्या करें, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस, यही है ग्रेटर देन, तो बार बार लाई करेगा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -infinity टू -2 यूनियन 2 to infinity। लो जी, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब क्या करें, बना लेते हैं दोनों का फ्रॉम 1 and 2। नंबर लाइन बनाए बिना मेरे को भी नहीं समझ आता क्या क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी। एक तरफ कह रहे हैं -4 से 6, ये मार्क कर दिया, और एक तरफ कह रहे हैं -2 से इधर है एंड 2 भी है, सॉरी, ये देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि -4 से 6 के बीच में, तो मैंने ऊपर वाला मार्क कर दिया, और एक तरफ कह रहे हैं -2 से इधर और 2 से उधर, मैंने नीचे वाला मार्क कर दिया। नाउ व्हाट इज द कॉमन पोर्शन, ये रहा। इससे चांसेस ऑफ मिस्टेक्स जो है वो बड़े कम हो जाते हैं, एरर्स कम हो जाते हैं इस का नंबर लाइन, सारे क्लोज दिख रहे हैं, सो x बिलोंग्स टू -4 टू -2 यूनियन 2 to 6। This is the way in which we can solve these type of questions। नेक्स्ट एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे सामने आ रहा है, करवाता हूं आपको साथ साथ। मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x belongs to R and x belongs to R, x not equal to plus minus 2, ये given। why x not equal to plus minus 2, because डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अब हम मॉड x को y मान लेते हैं, फॉर अ सिंपल, ये सिंपल हो जाएगा यार थोड़ा सा, लेट y इक्वल टू मॉड ऑफ x, अपन मान लो, तो y -1 अपॉन y -2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट, ये देखिए, ये 1 ये 2, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बाहर बाहर लाइक कर रहा है, y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2, इक्वल नहीं करना, इक्वल नहीं लिखना, नो डाउट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू लिखना है, फंस जाएंगे कि वो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो y की जगह अब आ गया मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2। समझ आ रहा है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या होगा, x जो है -1 एंड 1 के अंदर अंदर लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2, ये आ गया जी। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड इस क्वेश्चन में। बच्चा गलत क्या करता है, वो -1 एंड 1 एंड उसका इंटरसेक्शन ले लेता है। इंटरसेक्शन था जब एंड होता था, और में कौन सी इंटरसेक्शन है यार, और तो यूनियन है। अच्छा इंटरसेक्शन तो तब लेना, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक है, तो ये सारा उसका आंसर है। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity। ये इसका कंप्लीट आंसर है। देयर इज नो इंटरसेक्शन ओवर हियर, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन इज देयर, दो नहीं है। हाँ इसके साथ कुछ और होता, जैसे ये था, दो क्वेश्चन है, तो इससे आंसर आया, इससे आंसर आया, दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे हमें करना है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व -1 अपॉन mod of x -2 greater than equal to 1, x belong to R not equal to plus minus 2। Again the similar type of question is there,
राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसको शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड पे। टेक द एलसीएम -1 अपॉन mod of x minus 2 -1 greater than equal to 0. Now if you take the LCM, this is -1 minus of mod x minus 2, नीचे mod x minus 2 greater than equal to 0, ऊपर आ गया 1 minus mod x, ये ऐसा बन गया बेटे। अगर मैं ऊपर 1 minus mod x को mod x minus 1 लिखता हूं तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया, mod of x minus 1 mod of x minus 2 greater than था less than 0. Similar type of question is there, बन गया सेम। इसको मैं क्या लिखूंगा, y minus 1 y minus 2 less than equal to 0। तो जो लेस है तो क्या होगा, यहाँ पे आराम देखिए y जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये 2 के इक्वल नहीं लिखूंगा, सिर्फ लेस। तो अब mod of x 1 and 2 के बीच में लाई। अब ये प्रॉपर्टी तो है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, या अभी ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था आपको, आप वैसे भी कर सकते हो, स्प्लिट करके दो हिस्सों में अलग अलग एंड देन टेक द इंटरसेक्शन। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं -2 to -1 यूनियन 1 to 2, 1 and -1 क्लोज रहेगा, 2 and -2 ओपन रहेगा। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड ऑफ, लीजिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, क्या करें, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। mod of x y पुट करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है, बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ये आप होमवर्क में करेंगे खुद बाय योर ओन। इसका स्क्रीनशॉट लोगों को, अगला क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, मैं उसके लिए पूरा बोर्ड मेरे को खाली करना पड़ेगा। लीजिए आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, mod of x plus 3 plus x upon x plus 2 greater than 1। आप ये मान के चलो इस क्वेश्चन के लिए लाइव हूं आज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर में x plus 2 है, तो इसका मतलब x जो है वो नॉट इक्वल टू -2 होगा, ये तो मेरे को पता लग गया। अब मैं 1 को उधर लेके आऊंगा, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं पहले मैं। mod of x plus 3 plus x upon x plus 2 minus 1 greater than 0, and just I take the LCM, mod of x plus 3 plus x minus 2 upon x plus 2 greater than 0। यहां बच्चों की ना बड़ी गलतियां होती हैं इस स्टेप में। इस स्टेप में गलती से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप माइनस ऑफ ये ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करेंगे, गलती नहीं होगी यहां पे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, बट आपने ब्रैकेट यूज करना। तो ये मेरे पास आ गया mod of x plus 3 minus 2 upon x plus 2 greater than 0। लो जी, यहां पे आगे मैं रुक गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, mod of x plus 3 की दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस ऑफ x plus 3, एक माइनस ऑफ x plus 3। तो 2 केसेस अराइजेस। कौन से, ये देखिए केस 1, व्हेन x plus 3 greater than equal to 0, इसका मतलब x greater than equal to -3, तो mod of x plus 3 की वैल्यू प्लस ऑफ x plus 3 होगी। मॉड खत्म करना है तभी आंसर आएगा, ध्यान रखना।
तो इसकी जगह पे मेरे पास आ गया x+3 -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहां आ गया मेरे पास x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन। तो अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू -1 और -2 आ रही है, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये। तो मैंने क्या किया, ये बना लिया -2, ये बना लिया -1, प्लस माइनस प्लस, यहां देखा ग्रेटर है तो प्लस वाले साइन को भाग कर दिया। तो यहां से जो मेरा आंसर आया वो आया x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 -1 टू इंफिनिटी। ये तो आ गया। अब एक बात यहाँ पे गड़बड़ होती है, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है यहाँ पे, वो गड़बड़ से हमें बचना है। ये जो हम केस ले रहे हैं वो ये वाला केस है, इसमें x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और आंसर हमारा ये आया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, दिस वी मार्क 1, दिस वी मार्क 2। तो अब मैं कहूंगा भाई फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बना रहा हूं इसको मैं। देखिए ये देखिए -3 दिख रहा है, -2 -1 -इंफिनिटी प्लस, और कोई नहीं। एक तरफ बनाते हैं -3 से बड़ा, अब -3 से बड़ा किधर है, इधर है, यस। और एक ये -इंफिनिटी से -2 एंड -1 से इंफिनिटी, दोनों का कॉमन पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों का कॉमन पोर्शन। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 टू -2। -3 देखो क्लोज्ड है, बड़ा ध्यान रखना यार, जल्दी नहीं करनी। -3 क्लोज्ड है, -2 ओपन है, यूनियन, -1 भी ओपन है। ये आंसर आ गया जी, इसको 3 मान लो। अब केस 1 खत्म हो गया, ये केस 1 का आंसर है। अब केस 2 करते हैं। केस 2 का मतलब है जब ये चीज लेस देन 0, व्हेन x+3 लेस देन 0, x लेस देन -3, x लेस देन -3। अब उस केस में जो मॉड ऑफ x+3 होगा वो माइनस ऑफ x+3 होगा। क्या होगा, माइनस ऑफ x+3 होगा। तो इसका मतलब जो ये है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, दो भागों में हम स्प्लिट कर रहे हैं। एक बार इसकी वैल्यू प्लस ऑफ x+3 थी, वो हमने लिख दी, ये देखो, और एक बार इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x+3 होगी, वो हम अभी लिखने जा रहे हैं, माइनस ऑफ x+3 -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन। बस ये स्टेप ध्यान रखने हैं, उसके बाद गड़बड़ नहीं हुई। माइनस ऑफ x+5 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो x+5 अपॉन x+2 लेस देन 0। अब क्या होगा, x की दो वैल्यूज कौन कौन सी, -5 -2, तो मैंने बना ली -5 -2 प्लस माइनस प्लस, यहां क्या है, लेस देन। तो x बिलोंग्स टू -5 टू -2, ओपन ही है ये, इक्वालिटी नहीं है साथ में। अब क्या किया मैंने, ध्यान रखना, सॉरी, ये मैंने इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया 5, फ्रॉम 4 एंड 5, दोनों की नंबर लाइन बनानी पड़ेगी कॉमनली, तो बनाते हैं। क्या क्या दिख रहा है, -5 -2 -3, -5 -3 -2 -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। एक तरफ कह रहे हैं -5 से -2 और दूसरी तरफ कह रहे हैं -3 से छोटा। ये कॉमन पोर्शन क्या है, तो x बिलोंग्स टू -5 टू -3, दोनों ही ओपन है, दोनों ही ओपन है। ये बात समझ आ रही है सबको? भाई अब क्या करें, कितने क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मैं एक बार
समराइज कर रहा हूं सारे को ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे पास ये क्वेश्चन था, अभी आंसर नहीं लिखा मैंने, आंसर लिखूंगा अभी, लास्ट स्टेप रहता है मेरा। ये क्वेश्चन था, मान को इधर लेके आया, सॉल्व किया, एलसीएम लेके यहाँ पे आके रुक गया, ये स्टेप पे आके रुक गया। अब इसकी दो वैल्यूज होंगी, जैसे मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 की भी दो वैल्यूज होंगी, एक होगा प्लस ऑफ एक्स प्लस 3, एक होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। So दो केसेस अराइजेस, केस 1 में x plus 3 greater than equal to 0, तो इसका मतलब x greater than equal to -3, उस केस में ये मॉड पॉजिटिव होगा। हमने इसकी जगह पॉजिटिव x plus 3 पुट किया, यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ये देखिए ये पॉजिटिव ऑफ x plus 3 पुट किया, यहाँ पे हमने उसके बाद डिस्कार्ड रूल लगाया, हमारा जो ये आंसर आया इसका और इसका इंटरसेक्शन किया, हमारा मेन आंसर आ गया ये वाला। फर्स्ट पार्ट का मेन आंसर। यहां गड़बड़ क्या होती है, मैं गड़बड़ बता रहा हूं, यहां स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन नहीं करते, इसी को आंसर मान लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, भूल जाता बंदा करते करते क्वेश्चन ना, इसको भूल ही जाते हैं, भाई केस कौन सा था, उसको तो लिए ही नहीं, हमने कंसीडर ही नहीं किया, वो जरूर कर। ये आ गया, उसके बाद हमने लिया x + 3 < 0, तो ये नेगेटिव ऑफ x + 3 होगा, तो हमने लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, इसका भी वो आंसर आ गया, और जो इसका आंसर आया उसको तो इसके साथ इंटरसेक्शन किया एज बाय द सिमिलर वे, तो हमारे पास ये इसका दूसरा आंसर। यही दो आंसर कॉमन है। अब क्या करें, अब देखते हैं लास्ट स्टेप पेंडिंग। फ्रॉम 3 and 6 x belongs to, लिखें, पूरा लिख देते हैं एक बार, -3 to -2 यूनियन -1 to infinity एंड यूनियन -5 to -3। दोनों आंसर लेने हैं, इंटरसेक्शन नहीं कर देनी गलती से भी। ये आंसर आ गया हमारा भाई, फिनिश। ये वाला और ये दोनों ही आंसर है इसी केस के, तो यही इसका कॉमन आंसर है। हाँ, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो वो मैं लिखवा देता हूँ, आपको लिखवा भी सकता हूँ। इसका एक नंबर लाइन बनाते हैं, -5 -3 -2 -1, यही दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, -3 से -2, ये देखिए, एंड -1 से इंफिनिटी, ये देखिए, एंड 5 से -3, 5 5 5 -5 से -3, ये देखिए, ये आ गया। होल्ड इसको नीचे बनाते हैं, एक तरफ ही बनाते हैं, ये देखिए। आप इसको जैसे मैंने लिखा है ये भी लिख सकते हो, दिस इज द आंसर। आप इसको और अच्छे ढंग से लेकर लिखना चाहते हो तो आप इसको -5 से लेकर -2 तक भी लिख सकते हो, क्योंकि -3 क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन नहीं। -3 है हमारे पास, उधर ऊपर आ रहा, चलो एक सेकंड रुको, -3 हमारा क्लोज्ड है, चलो डन, कोई दिक्कत नहीं, आई है बीच में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5 to -2 यूनियन -1 to infinity, तो इसको लिखा जा सकता है -5 to -2 यूनियन -1। हाँ, यू कैन राइट इट लाइक दिस, कोई इशू नहीं। आप यहां भी छोड़ सकते हो, आप यहां भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि अगर एक तरफ क्लोज्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ अगर ओपन है तो इसका मतलब हो गया उस कंसीडर उसमें नहीं है, बट एक्चुअल में ये है, एक भी इंटरवल में अगर आ रहा है तो आपको उसको क्लोज्ड कह सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ, मतलब आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबसे जबरदस्त, और जिसमें गलती बच्चा करे बिना रह नहीं सकता। इसका तरीका बता देता हूं, इसको टुकड़ों में करना है। पहला टुकड़ा इसको सॉल्व किया, दूसरा टुकड़ा इसको सॉल्व किया, तीसरा टुकड़ा इसको सॉल्व किया, बस। चौथा टुकड़ा नहीं है, दूसरे टुकड़े और तीसरे टुकड़े में से यूनियन करके आंसर लेते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी x - 1 का मॉड
x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दो मॉड आ गए। x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड। अब एक्चुअल में इसका मैं आपको हिंट बता देता हूं। जब दो क्रिटिकल पॉइंट है, देखो देखो ध्यान से, 1 एंड 2, मैं इसका हिंट बताता हूं। माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हिंट है ये, सॉल्व खुद करोगे आप। जब 1 से कम है, या इसको 1 भी लिखो, 1 एंड 2 दो क्रिटिकल पॉइंट है, तरीका क्या होगा भाई, या तो 1 से कम होगा या 1 एंड 2 के अंदर अंदर होएगा, या 2 से ज्यादा होगा, बस यही है। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं तो ये रहा 1, ये रहा 2, तीन केस ही हैं, या तो इधर या इधर या इधर। अगर 1 से कम होगा तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर 1 से कम है तो 2 से भी कम होगा। अगर इसके अंदर लाई कर रहा है तो 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, बट 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव रहेगा, और अगर 2 से बड़ा तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां 3 केस बनेंगे, आपने खुद सॉल्व करने हैं। आंसर नहीं दूंगा मैं, आंसर आप लोग मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में कल बताएंगे। एक और क्वेश्चन, सॉल्व x माइनस 1 का मॉड अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया, बिल्कुल सिमिलर टाइप से होगा। आंसर मैं इसका भी नहीं बताऊंगा, आपको ये दोनों खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां पे गलती, आप पिछला क्वेश्चन देखें, मैंने आपको हिंट बड़ा अच्छा दिया है, ध्यान रखिए। ये क्या है, इसमें 1 एंड 2 दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, तो ऑब्वियसली हम 1 से लेस करेंगे, तो जब 1 से लेस होगा तो एक्चुअल में मैं लिख देता हूं आपको, चलो ये भी देख लो, और अच्छा ये रहा और ये रहा, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। जब ये होगा तो इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस। जब ये केस होगा 1 एंड 2 के अंदर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, देखो, और ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि 2 से छोटा है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो दोनों पॉजिटिव हो गए। बस ये 3 केस है, तीनों केस बना के आप सॉल्व करेंगे एंड उसका आंसर देंगे। इसका वही जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उसी के बिहाफ पे है। इसके साथ मैं आप लोगों को 8-10 क्वेश्चन ग्रुप में डाल रहा हूं विद आंसर्स, वो आपको विद आंसर्स मिलेंगे आप करने के लिए। ये आपने बाय हुक और बाय क्रुक आप लोगों ने इसको अच्छे से करना। बस मॉडुलस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी करना, क्योंकि यहां गलती बार बार होती है। तो इन केस ऑफ डाउट आप लोग कभी भी मेरे को डाल सकते हैं, जैसे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा एट माय नंबर 9815802036 पे आप डाल सकते हैं। आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है, आप इसको अच्छे से करें, नोट करें, प्रॉपर समझ लीजिए, और होमवर्क आपको अभी ग्रुप में आ रहा है। तो आज के लिए इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।